हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़े थे भगत सिंह। हालांकि उनको फांसी कल 24 तारीख को होनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने डर के चलते 23 तारीख से एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी थी 1931 में। आज ही के दिन ये देश के 3 क्रांतिकारी वीर भारत माँ के लिए शहीद हुए थे। यही वजह कि आज के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर भारत माँ के वीर सपूतों को नमन। और आज शहीद दिवस के मौके पर माई भारत राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पद यात्रा 2026 का भी आयोजन करेगा। और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहली खबर देखिए, एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राहत मिलेगी। राज्यों के लिए एलपीजी का टोटल कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया है। और जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उन्हें भी 5 किलो का छोटा एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। एलपीजी संकट के बीच आज राज्यों को 23 मार्च से ही 20% ज्यादा गैस मिलेगी। तो इस 20% के बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई जो है वो संकट के पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। ऐसा इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा कि ढाबों और होटलों को प्राथमिकता दी जाए और प्रवासी मजदूरों को 5-5 किलो के सिलेंडर दिए जाए। तो होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यवसायी कारोबारियों के लिए भी एक गुड न्यूज है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50% कर दिया है। और इसको लेकर सभी गैस कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। एचपी, इंडियन ऑयल, भारत गैस वगैरह, ये देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार द्वारा जारी लेटर भी है। तो आज 23 मार्च से ये राहत मिलेगी। इसके अलावा आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। आज से ही बदल जाएंगे हवाई टिकट के नियम भी। सरकार खत्म कर रही है घरेलू किराए की कैब। तो अब एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया वसूल पाएगी। आज 23 मार्च के बाद ये लिमिट पाबंदियां हट जाएगी। घरेलू फ्लाइट्स पर अब एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा पाएगी। सरकार ने इस पर लगी रोक हटा दी है। अभी कुछ महीने पहले आपको पता होगा इंडिगो संकट आया था। इस दरमियान 18,000 रुपए की अधिकतम लिमिट तय की थी केंद्र सरकार ने। और ये लिमिट अलग अलग किलोमीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। तो इतने दिन तक एयरलाइंस कंपनियां इस लिमिट से ज्यादा किराया नहीं ले पाती थी सरकार के मौजूदा नियम के मुताबिक। लेकिन अब ये नियम की डेडलाइन जो है आज से ही खत्म होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है एयरलाइंस कंपनियां अब तो मनमाना किराया वसूलेगी ही। इसके अलावा भी हाल ही में सरकार ने एक और फैसला जारी किया था। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट सभी एयरलाइन कंपनियों को कि कम से कम 60% सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल पाएंगे ग्राहकों से। तो एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का भी विरोध किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि हमें मजबूरन फिर ज्यादा किराया वसूलना पड़ेगा। ऐसा तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हवाई सफर आपका 1 अप्रैल से ही महंगा हो सकता है। मार्च में ये खुल होने के बाद कंपनियां अगले महीने से दाम बढ़ा सकती हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में डाले 25,101 करोड़ रुपए। और आज 23 मार्च को होगी 1 लाख करोड़ की बड़ी VRR नीलामी। VRR यानी परिवर्तनीय रेपो रेट पर नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम में ये धनराशि उपलब्ध कराने जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और WITT समिट में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। WITT मींस व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे। तो ये समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसमें आज पीएम मोदी शामिल होंगे। और खबर है 23 मार्च को जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। मोकामा में होगा 50 किलोमीटर का रोड शो भी है। मोकामा के विधायक जो कि इतने दिन जेल में बंद थे, आज पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये जेल से रिहा हो जाएंगे। और हरियाणा के फरीदाबाद में देखिए ओला उबर ड्राइवरों की जो हड़ताल चल रही है, सुरक्षा और कमाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सख्त केवाईसी नियमों की मांग है। तो 23 मार्च तक ये सेवाएं भी बंद रहेगी, ओला उबर कैब वगैरह की। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज से 26 मार्च तक समृद्धि यात्रा का 5वां चरण आयोजित करेंगे। और इस दरमियान वो बिहार के इन जिलों का दौरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भी आज 23 मार्च को यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सामाजिक पेंशन बढ़ाने को स्वीकृति मिल सकती है। और भी टोटल 23 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंत्रियों को चुनावी एजेंडा भी दिया जाएगा। तो देखते हैं यूपी कैबिनेट में आज क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको दिन में अपडेट बता दूंगा अलग से। और खबर है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर भी 23 से 25 मार्च तक जन जन सरकार 4 साल बेमिसाल थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आज विशेष कार्यक्रम भी होंगे। और वहीं दोस्तों मौसम विभाग की भी चेतावनी है। आज भी यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर है खनन मंत्रालय ने मेगा प्लान बनाया है। आज 23 मार्च से शुरू होगा खनिज नीलामी का 7वां चरण। 19 ब्लॉक पर नीलामी लगेगी। वहीं छठ पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नहाय खाए के साथ बिहार में शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व चेटी छठ भी है। नवरात्रि की तीज पर साल में 2 बार ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान युद्ध को लेकर केंद्र सरकार अब अलर्ट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ऊर्जा आपूर्ति पर भी फोकस रखा गया। जी हाँ, ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच जो पश्चिम एशिया में तनाव के हालात चल रहे हैं, इस पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। गैस और तेल की स्थिति पर तकरीबन 3.5 घंटे तक पूरी कैबिनेट के साथ चर्चा की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। वैसे अब तक आपको पता होगा जंग के हालातों के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो आज से ही हवाई किराए पर लगी रोक हटा दी गई है। दूसरा, राज्यों को 20% ज्यादा गैस देने का आदेश दिया है। और तीसरा, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में प्रीमियम पेट्रोल जो है वो 2 से 2.5 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक की, इसमें पीएम मोदी ने एक तो सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि लोगों की जरूरी सेवाएं ना रुकने पाए, क्योंकि युद्ध के कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट बंद है, इस वजह से सप्लाई चेन बाधित है। और ऐसे में वैश्विक संकट के बीच भारत अपनी सप्लाई की आपूर्ति को और लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित करने के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने प्लान बनाया है। विशेष समूह बनाया जाएगा। ईंधन आपूर्ति के लिए अन्य स्रोत तैयार करने के भी निर्देश दिए इस बैठक में। और पीएम बोले कि कोयले का पर्याप्त भंडार है, तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी इस कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने बिजली, पेट्रोलियम, गैस समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरानी राष्ट्रपति से भी दूसरी बार फोन पर बातचीत करते दौरान पीएम मोदी ने इमारतों पर हमलों की निंदा की और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया।
और इस बीच बड़ी खबर देखिए, अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी, कहा कि ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। डिएगो गार्सिया हमले इस बात का सबूत है। अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने का प्लान बनाया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान पर हमला और भयंकर होगा। तो ट्रंप की चेतावनी की वजह से शेयर बाजार में भी डर का माहौल है। आज भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है। और इन हमलों के हालातों के बीच बीते दिन ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में 4 मिसाइलें दागी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ट्रंप ने अब ईरान को हॉर्मुज रूट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। तो ट्रंप की इस बात पर ईरान ने भी कहा कि अमेरिका ने अगर हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया तो हम हॉर्मुज रूट को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का ये जवाब देखने को मिला। वहीं ग्लोबल मीडिया में एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ईरान से सीज फायर वार्ता भी करना चाहते हैं ट्रंप। कहीं न कहीं देखा जाए तो इन जंग के हालातों में अब ट्रंप बैक फुट पर आ रहे हैं। लेकिन सीज फायर पर ईरान ने अपनी शर्त रखी, कहा कि पहले तो हमें जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो, दूसरा आगे कभी हमला नहीं किया जाएगा, इसकी भी हमें गारंटी चाहिए। तो ईरान ने भी ये शर्तें रखी हैं सीज फायर के लिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सीज फायर आखिर कब तक होता है। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान ने हीट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिका के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 को भी गिरा दिया। यह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन अमेरिका ने ईरानी खतरे का अंदाजा नहीं लगाया और ईरान से जंग छेड़ दी। और वहीं इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के देशों से एक और अपील की कि ईरान के खिलाफ युद्ध में सभी देश शामिल हो। नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर से ये अपील की है, जो कि इजराइल के पीएम है। और खबर आ रही है कि हमारे भारत में भी ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव के मद्देनजर जयपुर दुबई फ्लाइट 22 दिन से लगातार रद्द है। तो ये इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सप्लाई धीरे धीरे पूरी तरह से सामान्य हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टल जाएगा ये एलपीजी गैस सिलेंडर संकट। सरकार ने अब गैस वितरण कंपनियों को भी कुछ निर्देश दिए और कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। कालाबाजारी रोकने पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। सरकार ने गैस कंपनियों को अपने दिए निर्देश में कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन को पीएनजी कनेक्शन में प्राथमिकता दें राज्य सरकारें, और दूसरा सरकारी दफ्तरों और कैंटीन को पीएनजी अपनाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ना हो। ज्यादा से ज्यादा पीएनजी का यूज करो। ऐसा देखिए कई रेस्टोरेंट वाले तो अब एलपीजी क्राइसिस का एक्स्ट्रा चार्ज भी लेने लगे हैं लोगों से। 70 रुपए के खाने पर 15 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ एलपीजी गैस की कमी के बहाने लिया जा रहा। सोशल मीडिया पर इस तरह के बिल्स भी काफी वायरल हो रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है। गैस बुकिंग के लिए नए नियम लागू हुए। 9 महीने से जिन लोगों के निष्क्रिय गैस कनेक्शन पड़े हैं उनकी बुकिंग पर रोक लगी। उनके लिए वापस ई-केवाईसी करना जरूरी होगा। घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये नए नियम लागू किए, नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स को भी सरकार ने एलपीजी की जगह पीएनजी चुनने का निर्देश दिया है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी जल्दी कनेक्शन देने को कहा है। राज्यों को आज से 20% एक्स्ट्रा गैस मिलेगी, जो मैंने आपको बताया अपडेट। हालांकि एलपीजी क्राइसिस के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों कि अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड ऑयल लेकर एक और शिप भी भारत पहुंच चुका है। गैस और कच्चा तेल लेकर अब तक 5 जहाज भारत आ चुके हैं। हालांकि फारस की खाड़ी में अभी 22 जहाज भी खड़े हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो जहाज सुरक्षित खड़े हैं। जंग के हालातों की वजह से ये जहाज वहां फंसे हुए हैं। इससे पहले आपको बताओगा जगलाड़ की क्रूड ऑयल का जहाज आ चुका है, नंदा देवी जहाज और शिवालिक जहाज भी आ चुके हैं। और इस बीच आज 2 और जहाज एलपीजी और क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। राजधानी दिल्ली बनेगी ग्लोबल सिनेमा हब। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया गया। 25 से 31 मार्च तक 7 दिन ये मेगा शो चलेगा। दिल्ली में ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने इस साल 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी आदेश दिया। और खास करके पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 2400 से ज्यादा केंद्रीय बल कंपनियों को तैनात करेगा चुनाव आयोग। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया कि एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक होने का मैसेज अगर आपको आया है तो भूल करके भी आप उस फर्जी मैसेज पर क्लिक ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। और इस मैसेज के साथ लिंक दी जाती है। आपको कहा जाता है कि अपनी केवाईसी आधार अपडेट करो, ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो फलाना ढिमका। तो इस तरह से बिल्कुल भी आपको लिंक पर क्लिक ना करना और ऐसे एपीके ऐप डाउनलोड नहीं करने, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। एसबीआई की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई, ट्वीट करके देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल फर्जी क्लेम है। अच्छा, टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। एक्स यानी ट्विटर पर आया एआई समरीज फीचर। अब एक क्लिक में आपको किसी भी ट्वीट की लंबे आर्टिकल की समरी मिल जाएगी। एक्स ने कंटेंट को तेजी से समझने के लिए ये नया एआई फीचर पेश किया है। उसकी समरी देख करके साथ में उसको सुन भी पाएंगे आप। ऐसा चलिए खबर है, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 6 महीने बाद अब लेह पहुंचे। वो जेल से रिहा होने के बाद हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, बोले कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि एआई जुडिशरी को मजबूत करने में मदद करें, डेटा रिकॉर्ड संभालें, पेटेंट पहचानें, लेकिन फैसला सुनाने के काम में दखल न दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत का ये कहना है। और बड़ी खबर है, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष ने 7 आरोप लगाए। हटाने की मांग वाले नोटिस में दावा किया कि सरकार के इशारों पर चलते हैं चुनाव आयुक्त। एसआईआर के जरिए लोगों का मताधिकार छीना गया, ये विपक्ष ने आरोप लगाया। और सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आया अब विपक्ष। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश के टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्म स्थल है। पद्मनाभ मंदिर के पास सबसे ज्यादा खजाना है। ये आप टेबल में देख सकते हैं किस मंदिर के पास कितनी अनुमानित संपत्ति है। वहीं
वहीं कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है, देखिए आप, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दी। CGS MFI 2.0 स्कीम से 36 लाख छोटे कर्जदारों को अब सस्ता लोन मिल पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। इस बारे में सरकार ने ये डिटेल नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, यूपी नोएडा के नवादा गाँव में ग्राम पंचायत ने बड़ा फैसला लिया। शादियों में अब म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रोक रहेगी और उल्लंघन करने पर उस समाज का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने और स्वास्थ्य प्रभावों को देखते हुए ये फैसला लिया। अब शादियों में धूम धड़ाके से डीजे वगैरह नहीं बज पाएंगे यहाँ ऐसा। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में नीम करोली बाबा पर आधारित एक बुक यानी पुस्तक लॉन्च की गई। ये किताब हिंदी समेत 3 भाषाओं में उपलब्ध है। बाबा के 34 भक्तों से बातचीत करके इस बुक को तैयार किया गया है। नाम रखा गया है दिव्य अनुभूति। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में ये किताब उपलब्ध होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, डॉक्टर सिर्फ बात करेंगे, पर्चा अब AI लिखेगा। 3 दोस्तों ने मिलकर कमाल का AI बनाया हेल्थ सेक्टर में, जो काफी फायदेमंद होने वाला है। IIT मद्रास के प्रोफेसर और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर अश्विन AI नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है और इस AI टूल का शुरुआती पायलट प्रक्रिया के तौर पर दिल्ली एम्स में यूज होने जा रहा। इस टूल के बाद डॉक्टरों को अब पर्चे या डेटा एंट्री की जरूरत नहीं होगी। एम्स दिल्ली में अश्विन AI से डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। मरीज खुद अपनी मेडिकल हिस्ट्री क्लाउड से कभी भी देख सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, IRCTC ने एक नया टूर पैकेज लॉन्च किया है। भारत गौरव ट्रेन से दक्षिण भारत दर्शन करने का मौका है। 11 अप्रैल से यूपी गोरखपुर से चलेगी यात्रा। 11-12 दिन का ये टूर पैकेज होगा, जिसमें अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अगले 4 महीने में भारत शुरू करेगा घरेलू कार्बन ट्रेडिंग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और उनका कहना कि इस कदम से साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी में मिलावटी दूध पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ इस घटना के बाद। वैसे तो ये घटना मध्य फरवरी की है, जब यहाँ मिलावटी दूध की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। धीरे धीरे इनकी मौत होती गई। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दूषित दूध पीने से किडनी फेल हो जाती है और इस वजह से इनकी जान जा रही है। चलिए खबर देखिए, अमेरिका का ये मामला है। प्रेगनेंसी में वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया एक महिला को तो कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डिलीवरी के बाद इस महिला के बच्चे की भी मौत हो गई थी। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। अमेरिका के ओहायो का ये मामला है। और बॉलीवुड से खबर है, फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 500 करोड़ रुपए कमाए 3 दिन के अंदर ही। तीसरे दिन का कलेक्शन 113 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2, जवान और दंगल फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश